नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है उसमें आनंद मोहन की एंट्री से अब राजनीति की दशा दिशा बदलती हुई दिख रही है। वहां पर आनंद मोहन की एंट्री से क्या कुछ होने वाला है, क्या बनने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है, इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भोलानाथ जी का सबसे पहले स्वागत है लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। ये चर्चा लगातार होते रही है कि तिरहुत स्नातक स्तर का जो चुनाव हो रहा है एमएलसी का, उसमें राकेश रोशन और अभिषेक झा इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिख रही थी। ये जदयू समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा और चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राकेश रोशन के बीच एक टक्कर दिख रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन के आने से सबसे ज्यादा मुश्किल राकेश रोशन को हो सकती है। आपको क्या लगता है, आनंद मोहन की एंट्री से इसमें क्या बदलने वाला है? देखिए रवि जी, हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव जो है बिहार विधान परिषद का, तो वो एक दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। अब 2 दिन के बाद वोटिंग है 5 को। उससे पहले इस तरह की जो सियासी कवायद चल रही है तो उसका असर तो इस पर पड़ना था। अब जैसे आप थोड़ा सा जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो राकेश रोशन क्षत्रिय समाज से आते हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहले लोजपा राह चिराग पासवान की पार्टी के नेता थे और चुनाव लड़ने की बात आई तो अब ये छोड़ करके पार्टी और चुनाव मैदान में कूदे हैं। लोजपा राह का कहना है कि भाई हमने उनको शोकॉज किया है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर खाने इस तरह की बात आ रही है कि उनको लोजपा का समर्थन मिल रहा है। अब ये उधर अभिषेक झा जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जदयू के नेता हैं और देवेश चंद्र ठाकुर से सांसद बनने के बाद, लोकसभा जाने के बाद जो खाली सीट है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, वहां से वो अखाड़े में कूदे हैं। उनको देवेश चंद्र ठाकुर का भी समर्थन है और एनडीए के हैं, तो एनडीए समर्थित है तो तो ही है। वो समीकरण काम लेकिन इसमें खास बात अब ये देखने को आ रही है अभी जो आनंद मोहन की जो आप कह रहे हैं कि जो बयानों से जो उनकी जो उनका इस चुनाव में जो हस्तक्षेप हुआ है तो उससे कहीं न कहीं ये साफ हो जा रहा है कि एनडीए में ही कोई ना कोई गड़बड़ दो धड़ों की लड़ाई चल रही है। एनडीए के भीतर कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आनंद मोहन अगर अपने क्षत्रिय समाज के मतदाताओं को अपनी ओर रिझाना चाह रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि राकेश रोशन को नहीं, अभिषेक झा को वोट दीजिए, ठीक है, तो इससे साफ हो जाता है कि राकेश रोशन अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, उनको बैकिंग है। और अगर चिराग पासवान की पार्टी का बैकिंग है, इसका मतलब जदयू में ही 2 धड़े अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के मेन पहलवान अलग हैं, ये सामने फ्रंट पर है। दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो 4 प्रत्याशी कह सकते हैं मैदान में कड़े मुकाबले में हैं। एक प्रत्याशी जो राजद की तरफ से है वो वैश्य समाज से आते हैं, गोपी किशन जी, और एक दूसरे प्रत्याशी जो जन स्वराज से भी हैं, उनका नाम है विनायक गौतम, जो भूमिहार जाति से आते हैं। अब यहाँ पर एक राजपूत, राकेश रोशन राजपूत जाति से है और अभिषेक झा ब्राह्मण जाति से हैं। तो ये तो जो जातियों का समीकरण देखें तो ये सभी जातियां एनडीए के वोटर हैं, माने ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, ये तमाम जो जातियां हैं वो सब एनडीए की वोटर हैं। तो वोटों में बंटवारा जो होगा वो एनडीए में ही होगा। तो आपको लगता है अभिषेक झा के लिए मुश्किल है? अभिषेक झा के लिए भी मुश्किल है, तभी आनंद मोहन का इस तरह का बयान आया है। अगर इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनका मकसद है कि भाई क्षत्रिय समाज के जो वोटर हैं उनको हम अभिषेक झा के पक्ष में वोट कराएं, ताकि उनका निशाना जो है वो चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान की तरफ वोटर ना जाएं। चिराग पासवान के पार्टी के जो राकेश रोशन है जो कि क्षत्रिय समाज से हैं, तो ऐसा लगा होगा, एनडीए में लग रहा है कि भाई क्षत्रिय समाज, चूंकि राकेश रोशन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वोट इधर आ सकता है। फिर चिराग पासवान की पार्टी की बैकिंग की भी बात आ रही है, तो वो वोटों में, क्षत्रिय समाज के वोटों में बिखराव ना हो, इसलिए आनंद मोहन
कूदे हैं और बयान दे करके, चिराग पासवान के खिलाफ बयान दे करके एक तरह से अपने समाज के वोटरों को वो इंडिकेट कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि आप अभिषेक झा के पक्ष में जाइए। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है अभिषेक झा के बैक में है, और इधर राकेश रोशन के पक्ष में अभी रामेश्वर महतो भी आए, जो कि जिनके की सियासी अदावत देवेश चंद्र ठाकुर से पहले से है। तो जब से ये रामेश्वर महतो आए हैं तो वो भी एक मामला था कि अब फिर आनंद मोहन जी जो है एक तरह से मोर्चा संभाले हैं क्षत्रिय समाज के वोटरों को अभिषेक झा के पक्ष में बोलबंद करने। आनंद मोहन को आखिर इस बीच में कूदने की जरूरत क्या है? देखिए, आनंद मोहन को ऐसा लगता है कि क्षत्रिय समाज के हम नेता हैं और हमारी बात लोग मानेंगे, लेकिन बिहार में क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जिसके कि अभी तक कोई ऐसा सर्वमान्य नेता उभर कर नहीं आया। चाहे वो आनंद मोहन हो, भाजपा में गोपाल नारायण सिंह भी अपने आप को क्षत्रिय समाज का नेता मानते हैं, जदयू में भी 2-3 लोग हैं, जगदानंद सिंह उधर आरजेडी में, जगदानंद सिंह आरजेडी में है, जदयू में भी 2-3 लोग हैं जो कि अपने आप को क्षत्रिय समाज का नेता मानते हैं, लेकिन अभी तक वैसा कोई सर्वमान्य नेता क्षत्रिय समाज से नहीं आया है। क्षत्रिय समाज से अगर सर्वमान्य नेता कोई हुए तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे सत्येंद्र बाबू। और सत्येंद्र बाबू के विरासत संभाले हुए निखिल कुमार को अभी भी क्षत्रिय समाज के लोग मानते हैं अपना नेता, ठीक है। लेकिन अब अगर ये है कि भाई कोई मानता है या नहीं मानता है, तो हम अपने स्वयंभू नेता बने हुए हैं। तो वही स्थिति कई समाज के नेताओं की है जो कि अपने आप को स्वयंभू नेता घोषित करते हैं। तो उसी तरह से आनंद मोहन का भी है कि कितना इनके कहने पर क्षत्रिय समाज के वोटर अभिषेक झा के पक्ष में गोलबंद होंगे या राकेश रोशन से नाराज होंगे या उनको वोट नहीं देंगे, ये एक अलग बात है। ये अलग बात है। अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि शिवहर इलाके से लवली आनंद मोहन की पत्नी वहां से सांसद बनी है। वो लवली आनंद को चाहते थे कि वो केंद्र में मंत्री बने, लेकिन चिराग पासवान मंत्री बन गए, लवली आनंद नहीं बन पाई। ये एक खुन्नस तो है ही। अब वो जदयू में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये चर्चा जोरों पर है कि वो चाहते हैं कि जदयू में उनकी बात भी सुनी जाए। तो नीतीश कुमार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो ये बातें कर रहे हैं, लगातार इस लड़ाई में वो कूद रहे हैं। तो शिवहर का इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, मुजफ्फरपुर, माने पूरा वो कह सकते हैं तिरहुत क्षेत्र ही राजपूत बहुल वोटर हैं। वहां पर बड़ी संख्या में राजपूत वोटर हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि राजपूत मतदाताओं को राकेश रोशन कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं और आनंद मोहन की कितनी चलेगी। लेकिन इस बीच में भूमिहार मतदाता और वैश्य मतदाता, ब्राह्मण मतदाता क्या करेंगे? आपको लगता है आनंद मोहन इस लड़ाई में राकेश रोशन को चित कर सकते हैं? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आनंद मोहन की बात क्षत्रिय समाज कितना मानता है। तो मानेगा तभी तो अभिषेक झा के पक्ष में गोलबंद होगा या राकेश रोशन को वोट नहीं देगा। लेकिन अभी ये इसकी पुष्टि होना बाकी है कि उनकी बात कितना सुनता है। लेकिन आपको हम बता दें, अभी जो हाल में उपचुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में भी लालू ने कुशवाहा पर दाव खेला था, फिर आरा में सुदामा प्रसाद वैश्य समाज के थे, तो भाजपा का वोट बैंक बिखरा था। वैश्य समाज के लोगों ने सुदामा प्रसाद को वोट दिया था। तो इसलिए इस चुनाव में भी अगर गोपी कृष्ण राजद के उम्मीदवार हैं तो मतदाता अब जो है पूरी तरह से अपने आप को अपने कास्ट के उम्मीदवार से जोड़ने लगे हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत सही नहीं होगा कि ये जो वैश्य, भूमिहार, क्षत्रिय, ब्राह्मण सारे एनडीए के वोटर हैं। अगर उसकी एंट्री जो है वैश्य समाज के एक उम्मीदवार की एंट्री है तो वैश्य समाज का वोट उनको मिल सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि 100% वैश्य समाज का वोट। अच्छा, जिस इमामगंज की बात इन्होंने इसलिए उठाई कि वहां चिराग पासवान नहीं गए जितेंद्र पासवान को लाभ पहुंचाने के लिए। चिराग पासवान भी ये माना जा रहा है कि जितेंद्र पासवान चूंकि पासवान नेता है तो पासवानों के खिलाफ ही वोट मांगने वो जाए, इसीलिए वो चुपचाप रह गए। तो उनको अपने वोट बैंक की माने वो चिंता थी। यही चिंता आनंद मोहन को है कि वो चाहते हैं कि राजपूतों का वोट जो है वो राकेश रोशन को न जाकर
वो दिला दें तो नीतीश कुमार की नजर में उनकी हैसियत बन जाएगी। देखिए, आनंद मोहन का जो चिराग पर जिस तरह से हमला अभी हो रहा है, जिस तरह से वो निशाने पर लिए हुए हैं, तो उससे भी ये तिरहुत चुनाव से अगर जोड़ के देखें तो उससे भी ये साफ हो जाता है कि वो निशाने पर चिराग पासवान को इसलिए ले रहे हैं कि उनकी पार्टी का नेता, उनकी पार्टी का एक पूर्व नेता जो कि अब नहीं है, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में पार्टी की बैकिंग है, इसीलिए वो अटैक कर रहे हैं ताकि उनके जो वोटर हैं वो उस तरफ न जा करके एनडीए की तरफ जाए। उनको खुन्नस यह भी है कि लवली आनंद के भी चुनाव प्रचार में चिराग पासवान नहीं गए थे। आपको लगता है बदला ले रहे हैं आनंद मोहन? हाँ, देखिए, ये भी एक हो सकता है कि अगर उनको लगा होगा कि भाई हमारे लवली आनंद के चुनाव में प्रचार में नहीं आए चिराग पासवान, तो हम उनका खेल बिगाड़े, तो या उन पर निशाना साध करके उनको बैड फेम में लाए कि एनडीए में उनको लगे कि लोगों को कि भाई एनडीए में रहते हुए भी एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में ये चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे। आनंद मोहन ने अपने बयान में कहा भी था कि चिराग पासवान पिक एंड चूज की राजनीति कर रहे हैं, तो जहां उनको मन होता है वहां वो जाते हैं प्रचार करने, और जहां उनको मन होता है वहां नहीं जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब उनसे संपर्क किया गया था शिवहर भी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए, तो उस समय उनके पास पूरा मौका था वहां जाने का, लेकिन वो नहीं गए। अब चिराग पासवान क्यों नहीं गए, क्या उनकी मजबूरी थी, ये तो वही जाने। लेकिन आनंद मोहन का ये जो बयान इस तरह से जो आ रहा है, उससे दो लक्ष्य तो साफ लग रहा है कि एक तो उनकी जो चिराग पासवान से जो नाराजगी है वो सामने आ रही है, और दूसरे उस नाराजगी के बहाने अगर कहीं किसी रूप में लोजपा रा का समर्थन अगर राकेश रोशन को है तो उसको भी वो एक झटका देना चाह रहे हैं, एक ला करके इस तरह से कि उसके जो उनके जो मतदाता हैं जो उनको मतदान कर सकते हैं क्षत्रिय समाज के, उनको उनसे अलग किया जाए। हम अपने दर्शकों से ये बात शेयर करते हुए भोलानाथ जी से हम ये जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान को एक तरह से माने उनको कहीं से बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन इस लड़ाई में कूदकर अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जेडीयू की तरफ से सपोर्ट है। तो क्या एनडीए के भीतर ये भी चल रहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को बैक कर रही है और आनंद मोहन को जेडीयू बैक कर रही है? देखिए, अगर आप हाल के घटनाक्रमों पर देखें तो चिराग पासवान ने जो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की याद में जो आयोजन किया था, उस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए, और ये वाकया हुआ आनंद मोहन के बयान आने के बाद, उसके बाद हुआ। तो लोगों ने इसको इस रूप में भी जोड़ा कि जो चिराग पासवान से नीतीश कुमार की कोई नाराजगी वैसी नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से अगर चिराग पासवान से नाराजगी नहीं है तो आनंद मोहन के जो बयान दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे संभवतः मुख्यमंत्री इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नीतीश कुमार इत्तेफाक अगर इत्तेफाक रखते तो नहीं जाते, लेकिन वो गए और चिराग पासवान के उस आयोजन में जो उनके पिताजी की याद में था, उसमें उनके मंत्रिमंडल के और भी सदस्य गए, तो और भाजपा के भी नेता गए। तो इस तरह से ये बात साफ है कि चिराग पासवान को एनडीए का, या यूं कहें कि भाजपा जदयू का, जैसा आप कह रहे हैं, दोनों का उनको सपोर्ट है, उनको बैकिंग है। तो बैकिंग इसलिए भी है कि अगर आप देखें कि पासवान वोट, आनंद मोहन खुद कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नहीं जाने से जितेंद्र पासवान को वोट पड़ गए, ज्यादा वोट, जो कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े थे। तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान जाते तो वोट नहीं पूरे पड़ते, वो वोट बिखरता और दीपा मांझी को वोट पड़ते। तो इस तरह से अभी जो स्थिति है कि पासवान वोटों के, पासवान समाज के जो सर्वमान्य नेता जो हैं, वो रामविलास पासवान के पास चिराग पासवान है, और ये एनडीए के घटक दल जो है, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, ये वो मानते हैं कि जो भी 5% के करीब जो पासवान समाज का वोट है वो चिराग पासवान के साथ है। यही वजह है कि उनके चाचा पारस जी, पशुपति कुमार पारस को भी महत्व नहीं मिल रहा है कि वोट तो चिराग पासवान के साथ है, तो उनको महत्व देने का क्या मतलब? मेरा सवाल ये था कि सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि एक बार फिर बीजेपी चिराग पासवान को मोहरे की तरह यूज कर रही है, तो क्या जदयू को हर्ट करना है बीजेपी को? देखिए, आप इसको उस रूप में देख सकते हैं कि जैसे पहले पिछले जो बिहार विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे,
तो ये माना गया था कि उन्होंने कई जगहों पर जदयू को खास तौर से डैमेज किया था। लेकिन अभी इस बार के चुनाव में अगर ये लोग साथ लड़ेंगे, मतलब चिराग पासवान एनडीए के खेमे के साथ रहते हैं, तो उस तरह का बड़ा खेल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर को देखें तो वो इस तरह के बिहार विधानसभा चुनाव में वो इस तरह का खेल कर सकते हैं कि जो वोट काटेंगे वो महागठबंधन का होगा, जो कि लोग ये पिछले उपचुनाव लोग विधानसभा के उपचुनाव में जो दिखा, आरजेडी को क्षति पहुंचाया उन्होंने, आरजेडी को क्षति पहुंचाया। तो ये काम पिछले बार चिराग किए थे, इस बार प्रशांत किशोर कर सकते हैं। तो आप माने इस लड़ाई में जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो लड़ाई है एमएलसी चुनाव का, इसमें चिराग पासवान अगर किसी प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आनंद मोहन किसी प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन मजबूत दिख रहा है, किस मजबूत स्थिति में कौन? देखिए, यहाँ पर जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें थोड़ी सी स्थिति इसलिए भी बदल जा रही है, जैसा हम लोग बताए कि एनडीए में ही लग रहा है कि दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर आनंद मोहन राकेश रोशन का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि भाई चिराग पासवान के पार्टी के बैकिंग से इसको कोई लाभ न मिल जाए राकेश रोशन को, तो इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन मेन रूप से अब देखना होगा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विधान परिषद का चुनाव जो होता है, यह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, इसमें मेन जो है धनबल और चुनावी प्रबंधन का खेल चलता है। तो जो चुनावी प्रबंधन में आगे रहेगा वो उसमें चुनाव जीतेगा। अब ये सब फैक्टर भी साथ में जुड़ते इसलिए हैं जो कि सियासत है, और सियासत में इस तरह की बयानबाजी जब आती है तो वो एक चर्चा में आता है और ये तय करता है लोग, जो उस समाज के लोग हैं, तो क्या निर्णय लेते हैं। चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे कि आनंद मोहन को कोई राजनीतिक लाभ मिलता दिख रहा है क्या? वो अपनी पत्नी को केंद्र में मंत्री बनवा पाएंगे क्या? नीतीश कुमार की नजर में अपनी छवि सुधारने के लिए वो इस लड़ाई में कूदे हुए? देखिए, अभी आनंद मोहन पर जो मामला है उसके हिसाब से तो वो चुनावी राजनीति में नहीं आ सकते हैं। तो उनको जो भी अब करना है वो पत्नी और बेटे के लिए ही करना है। तो वो एक मकसद ये भी है कि इस तरह के बयान से और या कुछ बातें करके वो अपना भी एक सियासी ये प्रकट करते हैं, जताते हैं कि हम राजनीति में अभी जीवित हैं, राजनीति में अभी हम हैं। तो ये एक मकसद है कि अपना महत्व बढ़ाने, अपनी बात करने, अपने आप को चर्चा में रखने के लिए वे बहुत सारी बातें सियासत में होती हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि आनंद मोहन इस तरह के जो बयान दे रहे हैं। बाकी मंत्री बनाना ना बनाना, अब ये तो भाजपा जो केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि वो बिहार से किसी महिला को मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं या नहीं देते हैं। उसमें आनंद मोहन किस तरह के बयान का मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा। तो चलिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और हर रोज उसमें कुछ न कुछ नया होते जा रहा है। अब आनंद मोहन के इस लड़ाई में कूदने से ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आनंद मोहन ये आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान समर्थित उम्मीदवार राकेश रोशन को ये राजपूत मतदाता उनको मत नहीं देंगे, अभिषेक झा को देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या आनंद मोहन की राजनीति में कोई कद बढ़ जाती है, वो अपने मन की बात कर पाएंगे। इन सब अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। हर रोज हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।